हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज ट्री पॉइंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सारे जीएफटीआई को कवर करेंगे। सारे जीएफटीआई को टॉप टू बॉटम क्या रह सकता है 2020 में कट ऑफ पूरा एनालाइजेशन करने वाले, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है वो बेसिकली 2017, 18, 19 के कट ऑफ ट्रेंड को देख के सारी चीजों को एनालाइज करता है। तो इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो ओबीसी एससी वाले कैंडिडेट है वो डायरेक्टली स्किप करके आप अपने वीडियो के पार्ट पे चले जाओगे, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा आपको। और जो जनरल कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो कैरी रहोगे थ्रू आउट द वीडियो, बिकॉज ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं होता था, अभी की डेट में जितनी भी कमेंट आ रही है 90% जो स्टूडेंट हैं जो जनरल वाले वो ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखोगे, क्योंकि पहले मैंने जनरल पार्ट को कवर किया है, फिर ईडब्ल्यूएस पार्ट को भी कवर किया है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पैक चंडीगढ़। अब देखो, मैंने ना ही एनआईआरएफ रैंकिंग लिया है ना कोई रैंकिंग लिया है। ये जो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ ट्रेंड है, जो सबसे पहले कॉलेज क्लोज होता है वहां से लेके हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी रैंकिंग इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया गया है, कट ऑफ को ही हम लेके सारी चीजों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। 2017 में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, 2018 और 19 में ही जोसा से ये पार्टिसिपेट करना शुरू किया था ये कॉलेज। अब देखो, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने इसलिए दिखाया है, इसका रीजन है आप कट ऑफ को केवल देख लेते हो लेकिन चीजों को समझ नहीं पाते हो। क्योंकि आप जब कट ऑफ को देखोगे, 2-3 साल के भी कट ऑफ को देखोगे, तो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा सुटेबल होगा, ग्राफ एनालाइजेशन ज्यादा सुटेबल होगा ये चीज को समझने के लिए कि कट ऑफ ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। बिकॉज अगर एक स्टैटिक वे से कट ऑफ घटता चला जा रहा है तो इस बार भी जो कट ऑफ है वो घटेगा, कहीं ना कहीं चांसेस है। बिकॉज प्रिडिक्शन ऐसे ही होता है, एनालाइजेशन ऐसे ही होता है। प्रीवियस ईयर को केवल देख के आप अगर एनालाइजेशन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम हर चीजों को, हर एस्पेक्ट को देखते हुए चलेंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, आप समझते जाना। कट ऑफ तो आपको एक बार डिस्प्ले हो गया, जिसको स्किप करके जाना चले जाओ। जो मैं चीजें समझा रहा हूँ बहुत कोर चीजें हैं, क्योंकि इसके बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि किस इस रैंक पे क्या मिल सकता है आपको कॉलेज। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक सर्टेनिटी के साथ ये कट ऑफ ग्राफ ये डाउन जा रहा है। तो इसके लिए आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो इस बार कट ऑफ रहने वाला है वो 60,000 के अप्रॉक्स रह सकता है, बिकॉज ये कट ऑफ एक सर्टेन लेवल से घट रहा है। अब यहाँ पे देखो कि इसी तरीके से ये कट ऑफ इंक्रीज कर रहा है। और जब 3 साल का एनालाइजेशन करेंगे, जो भी 3 साल वाले एनालाइजेशन होंगे कॉलेजेस, उसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर वे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप मान के चल सकते हो कि 52, 53 के तक भी जिसका रैंक है उसको ये कॉलेज डेफिनेटली मिल सकता है। यही चीजें आपको देखनी होती है। बिकॉज आप तो देख लेते हो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन चीजें अभी इंक्रीज कर रही हैं। हो सकता है इस साल और इंक्रीज करे, बिकॉज ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई नहीं कह रहा है, ये डेटा कह रहा है। ये डेटा कह रहा है कि नहीं, ग्राफ ऊपर जा रहा है और इस साल चांस होगा इस कॉलेज को ऊपर जाने का। ठीक है, जब हम हायर रैंक पे चले जाते हैं 2 लाख 3 लाख पे, तो उस पर एनालाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी बहुत नीचे गिर जाता है, कभी कभी ऊपर। लेकिन जब हम टॉप कॉलेज और टॉप रैंक के साथ जाते हैं तो वहां पे बहुत ईजी होता है एनालाइजेशन करना। बस चीजों को समझने की जरूरत होती है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग, नो डाउट सिविल इंजीनियरिंग आपको हर कॉलेज में इस बार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतलब कट ऑफ हाई जाएगा। इस बार भी मेरे अकॉर्डिंग इसका 45, 46 या फिर 50 तक भी इसका कट ऑफ जाने का चांस है। तो जिनका भी 50,000 रैंक है, आप इस कॉलेज के साथ सिविल इंजीनियरिंग भी कंसीडर करके चल सकते हैं। होम स्टेट वाले अपने कट ऑफ को देखेंगे, होम स्टेट वाले को। यहाँ पे मैं जनरल आउटसाइड कट ऑफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि एरोस्पेस अच्छा है इस कॉलेज का, और एरोस्पेस की जिस तरह से इंक्रीज कर रही है, नो डाउट आपका अगर रैंक 33, 34 तक भी है तो आप इस कॉलेज के लिए सेफ साइड हो, क्योंकि एक सर्टेन लेवल से ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें कि फिर से ग्राफ इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप ये बोल सकते हो कि 30,000 तक भी आपका रैंक है तो आपको इस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है। और पंजाब के साइड का मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्रेज ज्यादा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो कि ग्राफ एकदम सेम लेवल पे रह रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा। तो आप ये मान के चलो 33, 34 तक आपका रैंक है तो चांसेस बन सकता है। देखो, कोई भी चीजें परफेक्टली नहीं हो सकती, लेकिन हम परफेक्ट तरीके से उसको एनालाइज तो कर सकते हैं ना, सारी चीजों को समझ तो परफेक्ट तरीके से सकते हैं। तो वही चीजें हम इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, जो भी देखना चाहते हैं वो देखो, वरना स्किप भी कर सकते हो आप वीडियो को, आगे आप डायरेक्ट कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ पे देखो कि 15,000 तो एग्जैक्टली ये 15,000 पे ही रुक रहा है कट ऑफ। तो इस बार भी 15,000 तक के आसपास ही रहेगा। यहाँ पे भी है 9,000 के आसपास कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अब उसी तरह से आगे चलते हैं अगले साइड में।
बीआईटी मिश्रा। अब यहाँ पे 3 साल का, अब देखो नीचे आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, ये चीजें हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, नीचे आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कट ऑफ मतलब नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ डाउन जाते जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि 70,000 के अप्रॉक्स आपका रैंक है, तो इस कॉलेज में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल सकता है अदर स्टेट के लिए, ठीक है, सारी चीजें अदर स्टेट के लिए बात हो रही है, जनरल कैंडिडेट। यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 66,000 तक रैंक रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आपको इतना रैंक एक्सपीरियंस इतना रैंक रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यार देखो कि कट ऑफ थोड़ा सा अनइवन फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा अनसर्टेनिटी लेवल पे आ रहा है, लेकिन चीजें क्या है कि आसपास हमें दिखाई दे रही है कि 60,000 के अप्रॉक्स अगर हमारा रैंक रह रहा है तो मिल जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो कि केमिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो 52 के आपका रैंक है, तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 45 के तक आपको डेफिनेटली ये कॉलेज मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्रीज कर रहा है, जिस तरह से ग्राफ इंक्रीज कर रहा है 40 के तक आपको आराम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस कॉलेज में मिल जाएगा। अब बताओ कौन सा ऐसा प्रिडिक्टर है जो ऐसे करके आपको बता सकता है। ये चीजें आपको समझनी होती है, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी देखनी होती है, आप अपना लिस्ट क्रिएट करो और देखो। ये परफेक्ट एनालिसिस, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में, लेकिन क्या बात है कि इससे हम सर्टेनिटी लेवल को फिक्स कर पाते हैं, हम चीजों को पूरा एनालाइज कर पाते हैं। तो इसलिए हम जो कंटेंट लाते हैं थोड़ा देर से लाते हैं, लेकिन एक परफेक्ट वे से हम आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक डेफिनेटली करते चलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी इंक्रीज कर रहा है, तो ज्यादा से इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन 29 to 30 के तो आप मान सकते हो कि डेफिनेटली इसका जा सकता है कट ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आराम से आपका 24 के तक सेफ साइड रहोगे आप। अब ये सीसैप राउंड 1 और सीसैप राउंड 2 दोनों को कंसीडर करके हम दिखा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हल्का सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, फिर भी आप 16 के तक मान के चलो कि जो भी 16 के तक है वो थोड़ा सेफ साइड है। फ्लक्चुएशन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, तो एक आप मीडियन वैल्यू 12 के तक मान के चल सकते हो कि इस कॉलेज में आप सेफ साइड हो यहाँ पे। अब उसी तरह से IIEST सिद्धपुर, अब ये कॉलेज जो है NIRF में बहुत टॉप पे आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ ये 3rd नंबर पे लाई कर रहा था GFTIs में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हर के ग्राफ से आपको पता चल रहा है। अब देखो ये चीजें आप समझ ही नहीं पाते, ये चीजें आप समझ ही नहीं पाते कि ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, हर कट ऑफ में आप देखो कि इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है आपको मिलने का। अब देखो मटेरियल इंजीनियरिंग वाले, मैं कहूंगा कि मटेरियल इंजीनियरिंग वाले जिसका 55,000 से 60,000 तक भी रैंक है, उनको भी ये कॉलेज मिल सकता है। कौन बताएगा ऐसा? ये चीजें तभी आपको पता चल सकती है ना जब आप एक एनालाइजेशन करो। मैं हवा में तो बातें नहीं कर रहा हूं, ये चीजें डेटा कह रहा है। सारी चीजें 2017 में जबकि इतना पॉपुलर हुआ भी नहीं था काउंसलिंग, तब ये जाके पहले क्लोज हो गया था। 2019 में जब इतना पॉपुलर हो गया तब ये 51 तक जा रहा है, तो नो डाउट कट ऑफ इस बार इंक्रीज करेगा, 55 to 60 जाने वाला है कट ऑफ, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें माइनिंग इंजीनियरिंग की, तो माइनिंग इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ रहेगा आराम से 60,000 तक आप आराम से मान के चलो माइनिंग इंजीनियरिंग का कट ऑफ रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 40 के आराम से इसका कट ऑफ रहेगा इस बार, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो 30 के तक आप एकदम रहो कि 30 के तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 30 के तक अप्रोक्सीमेटली, 30 नहीं, आप इसको थोड़ा सा माइनस लेके चलो, 28 के तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग वहीं 23 to 24 के बीच आपका चांसेस बन सकता है इस कॉलेज में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है आपका आराम से 25 के आसपास आपका रह सकता है, 23, 24, 25 ऐसे के बीच में ही आपका रहने वाला है, यही मतलब 23 to 25 के बीच रहने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनइवन सा आपको चेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आप इसका एक मीडियन आप निकाल के देखोगे तो 16 के तक 17 के तक आप मान सकते हो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो कि फिर से कट ऑफ थोड़ा सा राइज हुआ है, तो नो डाउट आपका 16 के तक रैंक है तो मिल सकता है। अब इसका 16 के है तो आप ये मान के चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 17 के तक आपका मिल जाएगा आराम से। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अब ये कॉलेज में भी आपको थोड़ा सा ग्राफ अनइवन सा मिल रहा है, लेकिन आप इसका मीडियन वैल्यू निकाल के चलोगे तो वही चीजें आपको देखने को मिलेगी, 15 to 16 के आपका ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अब अगले नंबर पे आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब इसका कट ऑफ आपका नो डाउट डिक्रीज करेगा, इस बार डिक्रीज करेगा, अच्छे तरीके से डिक्रीज करेगा,
तो आप मान के चलो 16-17 के तक इसका कट ऑफ रह सकता है, 16-17 के तक रह सकता है फॉर कंप्यूटर साइंस। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका 25 के तक इस बार रह सकता है कट ऑफ। देख लेना आपका यही इसी के आसपास रेंज में रहने वाला है। अब ये ट्रिपल आईटी नया रायपुर, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता, ये मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, कि आपकी जगह मैं होता तो इस कॉलेज को मैं 3-4 नंबर के बाद डेफिनेटली डालता। आप इसको ऊपर डाल सकते हो क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट स्टैट है गजब की है। इस पे हमारा कंटेंट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी उस पर कंटेंट आएगा। एक्चुअली बहुत सारी चीजें लाइन अप हो चुकी है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है हमें। जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम कंटेंट इस पे भी डिलीवर करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको प्रायोरिटी पे अपने रख सकते हो। प्लेसमेंट स्टैट एक बार जरूर जाके देखना, बहुत अच्छे तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया हुआ है प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ग्राफ जिस तरीके से डिक्लाइन किया है इस बार, और इस बार अच्छा खासा डिक्लाइन करेगा क्योंकि प्लेसमेंट स्टार्ट इसका बहुत गजब का जा रहा है। तो 28K से 26K तक रुक सकता है ये कट ऑफ, ठीक है। उसी तरह से डेटा साइंस यहाँ पे नया आया था, लेकिन नो डाउट आपका 20K तक डेटा साइंस रहेगा। और अगर हम देखें कि एक सर्टेन लेवल से, देख रहे हो किस तरीके से, अब देखो जो भी 22,000 के आसपास इस कॉलेज को सोच रहे होंगे, देख लेना इस बार नहीं जाएगा ये कॉलेज। इस बार जो भी 20K तक है वही सेफ साइड है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब सॉरी प्रीवियस हो गया, अब देखते हैं आगे। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट वो ट्रिपल आईटी डिफरेंट है, ये ट्रिपल आईटी इंटरनेशनल, टोटली प्राइवेट है ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करें कि ये जो कट ऑफ है जिस तरीके से डिक्रीज कर रहा है, नो डाउट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वो कट ऑफ आपका कम से कम 45K तक आप रह रहे हो तो सेफ साइड हो। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो आप आराम से मान के चलो कि 40K तक आपका कट ऑफ रह सकता है इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दोनों ब्रांच ये ऑफर करता है। तो इस ब्रांच के लिए आपका जो रैंक रखना पड़ेगा वो 30K के अप्रॉक्स रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आईटी के लिए आराम से आपको 25K तक आपका रैंक रहना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपका जो रैंक रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, आपका रैंक 20K तक है तो भी आप सेफ साइड कह सकते हो अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे तो एक परफेक्ट एनालाइजेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। ट्रिपल आईटी RM अहमदाबाद, ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं है, इसलिए ये थोड़ा नीचे आ जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये इसी नंबर पे लाई करना चाहिए, बिकॉज अगर इसका कंप्यूटर साइंस होता तो ये और ऊपर आ सकता था, ठीक है। तो अच्छा कॉलेज है नो डाउट। अगर जिस तरह से कट ऑफ ट्रेंड देख रहे हो, आपको 70,000 तक अगर आपका रैंक है तो कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को नहीं मिला है, तो आपको मिल सकता है ये कॉलेज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आराम से आप मान के चलो कि 62K तक है तो आप सेफ साइड में हो। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वहीं 55 to 60K के बीच ही आप मान सकते हैं ये कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। अब अगले नंबर पे चलते हैं। पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज नया 2019 में आया था, तो इस पे हम कुछ भी प्रिडिक्शन अभी नहीं कर सकते हैं। आप कट ऑफ को देख सकते हो, मेरे ख्याल से कट ऑफ इसका डाउन जाएगा क्योंकि इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छी रही है इस बार, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा इसका। अगले नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, इसकी भी हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आप इसी के अप्रॉक्स आप मान के चलो 40K तक आप रैंक रखोगे, हो सकता है कि 50K तक भी चला जाए। तो इन दोनों के बीच में रैंक रेंज रहना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका 50 to 70K के बीच, मतलब इसमें प्रिडिक्शन करना टफ बात होगा। आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को यहाँ लेके चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। अब ये कॉलेज काफ़ी पुराना कॉलेज है, ठीक है। और अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो जिस तरीके से कट ऑफ रह रहा है वहीं 74 to 78K के पास आपका रैंक है, तो आपको ये कॉलेज मिलने का चांस है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार बात बताता हूँ। 2018 में ये जो आप रैंक देख रहे हो ना, ये रैंक 2018 में एग्जैक्टली ये जो रैंक था, एक लड़का था और उसकी काउंसलिंग मैंने की थी, एग्जैक्टली लास्ट पे उसका कट ऑफ जाके ये मिल गया था वो कॉलेज, लास्ट CSAT राउंड 2 में, ठीक है। तो उसकी काउंसलिंग मैंने ही की थी, तो यहाँ पे ये लास्ट राउंड पे उसको मिला था ये कॉलेज। तो बहुत सारे मेरे रिकॉर्ड में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी मैंने काउंसलिंग की है और एकदम लास्ट रैंक जो गया हुआ है वो उसका ही गया हुआ है। तो काफी मजा आता था उस टाइम पे जब मैं काउंसलिंग करता था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि फ्लक्चुएशन देखने को मिला, तो आप मान के चल सकते हो कि 50 to 55 की आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज पे। अगला कॉलेज है संत लौंगोवाल, पंजाब में ये कॉलेज है। ये भी काफी पुराना कॉलेज है। जिस तरीके से इसकी कट ऑफ जा रही है
नो डाउट आप फूड टेक्नोलॉजी के लिए मान के चल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ेगा ये कट ऑफ, 2.5 लाख तक आपका रैंक है तो ये आपको मिलने का चांस बन सकता है। कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज होगा इसका, क्योंकि डिमांड फूड टेक्नोलॉजी की उतनी ज़्यादा है नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से देखो कहाँ 9 लाख पे चला गया था और कहाँ आके रुक गया, तो ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी लेवल पे आया। तो लास्ट राउंड के कट ऑफ को आप देख के चलो कि 1 लाख से आपका प्लस रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केमिकल इंजीनियरिंग फिर से कट ऑफ एकदम डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी 1 लाख आप रैंक रख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है कि कॉलेज में खत्म हो गया और ब्रांच C7 राउंड तक बचा नहीं हो, तो ये दोनों राउंड को मैं कंसीडर करके दिखाता हूँ 1 और 2। तो ऐसा नहीं समझोगे आप सब ईयर के 1 और 2 को कंसीडर करके। हालांकि 2017 में तो एक ही राउंड था, 2018 2019 में जो भी मैक्सिमम कट ऑफ गया रहता है 1 और 2 मिला के, उसको मैं दिखाता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। तो ऑलरेडी हम आपके लिए इतने बेहतरीन तरीके से कंटेंट लाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना होता, थोड़ा बस अपने आप को रिसर्च और एफर्ट डालना होता है उस कंटेंट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से फ्लक्चुएशन देखने को अच्छा खासा मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नो डाउट थोड़ा कट ऑफ कम ही जा सकता है, 80,000 to 90,000 के बीच आपका रह सकता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो आपका जो कट ऑफ रहना चाहिए वो 70 से 80K के बीच है आपका रैंक, तो मिल सकता है ये कॉलेज। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 60K तक भी आपका जा सकता है इस बार ये कॉलेज, ठीक है। अब उसी तरीके से अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर कॉलेज है, देखो इसको मैंने कंसीडर कर लिया इसलिए क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा कॉलेज माना जाता है, नो डाउट अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे आप कट ऑफ को देख सकते हो कि जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है कट ऑफ, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 लाख के अप्रॉक्स आपका रैंक है तो ये कॉलेज मिल जाएगा। 1 लाख तक मिल जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाने वाला है कट ऑफ। अगर हम बात करें कि मेटलर्जी की, तो यहाँ पे आप देख मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का था ये, मेटलर्जी इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है आपका वो 60,000 तक जिस तरीके से घट रहा है। अगर हम इसको छोड़ दें 2017 को, तो 18-19 में जिस तरह से घटा है तो 60,000 के अप्रॉक्स ये कॉलेज मिल सकता है। अब यहाँ से जो मैं अगला कॉलेज का दिखा रहा हूँ, ये सारे कॉलेजेस थोड़े लोअर GFTI में आते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे सीक्वेंस कट ऑफ वाइज आपको दिखा दिया है कि कॉलेज और ब्रांच आपको किस कट ऑफ के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था टॉप टू बॉटम कट ऑफ वाइज मैंने सीक्वेंस वे में दिखा दिया। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे आप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये इस पे प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। 10 लाख अचानक से 1 लाख, मतलब सीधे 1/10 हो गया तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप प्रिडिक्शन कर पाए। लेकिन ये बता सकता हूँ कि ये सारे कट ऑफ को आप लास्ट राउंड के कट ऑफ को ही मान के चलोगे कि इसी के अप्रॉक्स रहने वाला है, इससे नीचे क्या गिर सकता है यार कट ऑफ, ठीक है। तो इतना ही रहने वाला है कॉलेजेस का कट ऑफ। सीक्वेंस वाइज दिखाया है कि अपने चॉइस फिलिंग में भी आपको हेल्प मिल जाए। अब यहाँ पे अगले देखते हैं, अगले नंबर पे यहाँ पे आप टॉप टू बॉटम देख सकते हो, टॉप टू बॉटम सारी चीजें दिखाई गई हैं कट ऑफ। तो लास्टली आपका 1.5 लाख तक रैंक है, तो यहाँ पे ये कॉलेज मिल जाएगा आपका, असम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा आपको, सॉरी असम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग। अब उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी आप देख सकते हो कि श्री माता वैष्णो देवी यहाँ पे 10 लाख। तो इस सारी चीज़ें अनसर्टिनिटी पे आती हैं, सारी चीज़ें अनसर्टिनिटी पे आती हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट कट ऑफ गया है इस बार, जो लास्ट कट ऑफ रहने वाला है वो 3 लाख के अप्रॉक्स आप अगर रैंक हो तो थोड़ा रिस्क फैक्टर पे हो, रिस्क पे हो, नो डाउट रिस्क पे तो हो, लेकिन 3 लाख तक भी कट ऑफ जा सकता है, हो सकता है उससे भी प्लस चला जाए। लेकिन क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से फूड टेक्नोलॉजी प्लस में ही जाएगा, माइनस में जाने का चांस बहुत कम है। तो अकॉर्डिंग टू मी, और बिल्कुल सेफ साइड बोले तो 1.5 लाख के अंदर जिनका रैंक है उनको GFTI पक्का है, कोई ना कोई ब्रांच के साथ पक्का है, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप सब राउंड एकदम नो रिस्क जोन में खेल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे OBC की, SC की, EWS का मैंने दिखा दिया है यहाँ पे कट ऑफ, लेकिन EWS आप अपने आप को नहीं मान के चलोगे, आप थोड़ा जनरल से थोड़ा प्लस, EWS से बहुत नीचे अभी मान के चलोगे, थोड़ा सेफ साइड लेके चलोगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने कमेंट देखा हर बंदा EWS पे है, हर बंदा। प्रीवियस ईयर ऐसा होता था कि 100 में से 5 भी मिल जाए EWS बहुत मुश्किल से, ठीक है। इस बार क्या है कि 95 EWS पे है, तो आप समझ लो कि कितना, इसी से कितना डिफरेंस पड़ सकता है आपका। अब यहाँ पे पैक चंडीगढ़ आप देख सकते हो, पैक चंडीगढ़ जो OBC के लिए आपको नहीं दिख रहा है, ये OBC के लिए सेक्शंस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता, EWS का रिजर्वेशन नहीं था पिछले साल, इस साल देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। SC के लिए जो कट ऑफ रहा था, आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम मैंने दिखाया है, आपको कट ऑफ देखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉलेज वाइज में मैंने टॉप टू बॉटम, सबसे पहले जो ब्रांच क्लोज हो रहा है और सबसे लास्ट में जो ब्रांच क्लोज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग को भी थोड़ा समझ सकते हो कि उस कॉलेज में प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना है, डाउन में आपको क्या रखना है, ठीक है। तो इसलिए टॉप टू बॉटम प्रोसेस पे मैंने दिखाया है आपको। अब यहाँ पे अगले नंबर पे आता है BIT मिश्रा। BIT मिश्रा में आप देख सकते हो
ओबीसी के लिए फिर से नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे है, यहाँ टॉप टू बॉटम आप देख लोगे। जैसे आप हम बात करें कि पहले 1 लाख तक अगर आप, अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है CRL रैंक, CRL रैंक, तो CRL रैंक से आपको मैच करना है, अपनी कैटेगरी रैंक से आपको मैच नहीं करना है, क्योंकि CSAT की कट ऑफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 लाख तक अगर आपका रैंक है SC से तो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस को मैं कोई भी अभी प्रिडिक्शन नहीं दूंगा, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दूंगा इस चीज के लिए, गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। IEST शिवपुर, IST शिवपुर में है, ओबीसी के लिए कट ऑफ है, तो देखो 22,000 से CRL रैंक, फिर से बोलूंगा CRL रैंक से मैच करना है, CRL रैंक से मैच करना है आपको। 22,000 से शुरू होगा और 60,000 तक जाके यहाँ पे आपको कॉलेज क्लोज हुआ है, तो नो डाउट 2019 की कट ऑफ है यहाँ पे, तो नो डाउट आपको ये मान के चलो 60,000 तक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें, अब यहाँ पे 3 कॉलेजेस को मैंने मिक्स करके दिखाया है, क्योंकि एक एक ब्रांच ही था, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द टॉप टू बॉटम वही चीजें हैं कि आपको ब्रांच सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो कि क्या कट ऑफ है, क्या क्राउड क्या डिमांड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे देख लो, IIIT नया रायपुर आप पहले रख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग पहले रख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पहले रख सकते हो आप इस कॉलेज को, डेफिनेटली। मैं रहता तो मैं रखता, ये मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे IIIT भुवनेश्वर को देखो फिर से कि जो आपका रैंक है 60,000 तक है, आपको IIIT मिल जाएगा। CS के लिए आपको 40,000 तक रैंक रखना पड़ेगा। अब देखो IIIT RM अहमदाबाद, अब यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 80,000 तक है, तो आपको ये कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। SC के लिए 2.5 लाख के आसपास रह सकता है। EWS फिर से मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करूँगा उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ओबीसी का कट ऑफ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनली आपको सिविल इंजीनियरिंग जो है वो 1.5 लाख तक, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मिलने का चांस है। ये ब्रांच अभी और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, ठीक है। SC के लिए आप 2.5 लाख रैंक, EWS बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 कॉलेजेस को मैंने मिक्स करके दिखाया है, JK इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, कट ऑफ जो है, कट ऑफ नीचे गिरता जा रहा, मतलब टॉप टू बॉटम है। तो यहाँ पे आपको JK इंस्टीट्यूट में ओबीसी के लिए 90,000 तक रैंक है, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कॉलेज। संत लौंगेवाल, यहाँ पे आपको जो रैंक रखना पड़ेगा, 2.5 लाख तक रैंक है, तो फूड टेक्नोलॉजी मिल सकता है। और वैसे आपका जो रैंक है कंप्यूटर साइंस के लिए आप ये मान के चलो थोड़ा कट ऑफ डाउन जा सकता है, तो 70,000 के आसपास आपको रैंक रखना है। SC कैटेगरी के लिए देखो कैंडिडेट कितने आते हैं, सीटें कितनी खाली होती हैं, इस पर डिपेंड करता है, तो कट ऑफ हाई भी जा सकता है। थोड़ा कैटेगरी वाइज यार थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्शन कर पाना, तो आप प्रीवियस ईयर में ही थोड़ा प्लस माइनस लेके चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ सीटें भी तो कम खाली आती है कैटेगरी में, नंबर ऑफ सीटें भी थोड़ी कम रहती है कैटेगरी वाइज, तो इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा हम कम। अब यहाँ पे देखो कि वहीं पे फिर से हमने टॉप टू बॉटम, अब यहाँ पे से है कि आपको चॉइसेस कैसे कैसे पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको समझ में जाएगा। क्राउड जो है पिछले साल और पिछले के पिछले साल जो डिमांड कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉप टू बॉटम आपको दिखा दिया है। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर है वहाँ पे 1 लाख तक चला गया था कट ऑफ फॉर ओबीसी, और 2.5 लाख तक चला गया था आपका SC के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, इसको भी आप कंसीडर करके चल सकते हो कि एवरेज कॉलेज में है ये कॉलेज, ठीक है। तो आपको कट ऑफ देख सकते हो, फिर टॉप टू बॉटम यहाँ पे आपका जो 1,40,000 तक आपका ये टेबल है, उसमें आप देख सकते हो कि ग्रुप घासीदास आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ आ सकता है ओबीसी के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो मिजोरम यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओबीसी के लिए खत्म हो गया था, 3 लाख तक जा सकता है। टॉप टू बॉटम देखें तो यहाँ पे 1,80,000 तक आपको मिल सकता है गुरुकुल कांगरी, और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है असम में, वो आपका 1,40,000 तक गया था प्रीवियस ईयर। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इस टेबल में जितने भी कॉलेजेस हैं आपको 1,80,000 के अंदर, 1 लाख टू 1,80,000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा ओबीसी को, और 3 लाख के अंदर रैंक रखना पड़ेगा SC वालों को, ठीक है। SC वालों को 3 लाख के अंदर रखना है। अब अगले नंबर पे आप देख सकते हो कि गुरु घासीदास का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे चला गया था 1,70,000 के आसपास, ठीक है। 1,80,000 यहाँ पे, 1 लाख फिर 80,000 के आसपास गया था, 1,50,000 तक आपका यूनिवर्सिटी ऑफ असम। थोड़ा सा ये जम्बल्ड वे में है, तो कट ऑफ को देख के आप थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर लेना इस सब चीज़ों को। तो इस टेबल में भी आपको 2 लाख के अंदर रैंक रखना पड़ेगा ओबीसी वालों को,
और SC वालों को आपको जो रैंक रखना है वो 3 लाख, जितना भी दिख रहा है लास्ट यही दिख रहा है, 3 लाख के अंदर आपको रैंक रखना है। तो आपको गुरुकुल खांगड़ी हरिद्वार प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ सीटें जितने खाली आएंगे, हो सकता है कट ऑफ बहुत अनइवन से बढ़ भी जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ सीटें खाली आती है और कितने कैंडिडेट बचे हुए वहाँ पे, ये भी डिपेंड करता है SC और OBC के केस में, ठीक है। SC के केस में ज़्यादा अनसर्टिनिटी हो जाती है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे लास्ट में देखें तो लास्ट जो कट ऑफ है आपको OBC वालों को 3 लाख, मेरे अकॉर्डिंग 3,50,000 तक आपका बन सकता है, लेकिन सेफ साइड फिर से बोलूंगा मैं 2 लाख तक हो तो आप सेफ साइड हो। 3,50,000 तक आप मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग तो मिलेगा, लेकिन रिस्क में रहोगे आप, थोड़ी सा रिस्क पे रहोगे, ठीक है। उसी तरीके से OBC वालों 4 लाख तक रैंक है आपको, तो डेफिनेटली आपका मिल सकता है कॉलेज। और यहाँ पे देखो कि EWS जो 5 लाख देख के खुश मत होना, क्योंकि इस बार EWS में बहुत चेंज देखने को मिलेगा। तो यार यही था, थोड़ा सा लंबा वीडियो बना बिकॉज हम पूरा एनालाइजेशन करके चल रहे हैं, जो भी डाउट था सारी चीजों को लाइव के बदले हम सारी चीजों को कवर करके वीडियो के थ्रू ही हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। अगले वीडियो में भी हम अगर ऐसा ही कंटेंट आपको चाहिए, थोड़ा बड़ा वीडियो बने लेकिन पूरा एनालाइजेशन हो, तो आप कमेंट करके बोलो सर ऐसा ही कंटेंट चाहिए, अदरवाइज हम प्रीवियस वीडियो की तरह शॉर्ट में चीजों को हम खत्म करते चलेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको कमेंट करना है, तभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा लाऊंगा, अदरवाइज फिर हम उसको ओवरऑल ग्राफ को देखते हुए नहीं, केवल टेबल को देखते हुए एनालाइज करके चलेंगे। तो इतना ही था वीडियो के लिए, बेस्ट ऑफ लक।